एक संत थे वृंदावन के, वो अपने ठाकुर जी को छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार एक भक्त ने बहुत प्रार्थना की, संत के भी मन में ऐसी भावना आ गई कि अब ये मेरे साथ जो सेवक रहता है ये भी सेवा सीख गया है, तो अपने ठाकुर जी की सेवा 2 दिन के लिए इसको दे जाता हूं, मैं हो आता हूं कहीं। सेवक से बोल के गए, सुनो हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बढ़िया से सेवा करना ठाकुर जी की, और लौट करके आएंगे, अगर ठाकुर जी की सेवा हमको बढ़िया दिखी तो हम तुमको उपहार देंगे। सेवक बोला फिर ठीक है, फिर तो बढ़िया से सेवा करूंगा इस बार। अब महात्मा तो चले गए, सेवक ने क्या किया, अब उसके हो गए ठाकुर जी। उसने बढ़िया पानी में सरफ घोल करके और लेकर के ठाकुर जी रगड़ दिए पूरे ऊपर से नीचे, सरफ से नवा दिए। और इतना ही नहीं, बर्तन मांजने वाला जो मांजना होता उससे मांझ और दिए ठाकुर जी। एक घर में मैंने भी ऐसी सेवा देखी थी। आपको पता है, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या कहीं भी सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में कभी अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंगुष्ठ का प्रयोग मतलब ठाकुर जी को इत्र लगाते हैं या उठाते हैं बैठाते हैं, तो ऐसा भाव रखना चाहिए कि अंगूठा जो होता है सबसे बलवान होता है हमारे हाथ में। सेवा प्रणाली कहती है जब आप ठाकुर जी को अंगूठे से दबाते हैं तो उनको श्रम हो जाता है, उनको लगती है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में उंगलियों का प्रयोग करो। अब बहुत भारी ठाकुर जी हैं तो अंगूठा भी ऐसे स्थान पर लगाओ जहां पर ठाकुर जी को लगे ना, और फिर बैठाने के बाद में कहीं अंगूठा लगाना ही पड़ा है तो उसके बाद भी सहला दो, ठाकुर जी आपको श्रम हो गया। इतनी सूक्ष्मता देखी जाती है सेवा में। ठाकुर जी को अंगुष्ठ का प्रयोग नहीं। आरती करने के बाद आरती ठाकुर जी से दूर रखनी चाहिए, क्यों? उसकी गर्मी ठाकुर जी को लग जाएगी, उष्णता हो जाएगी। कई लोगों के यहाँ अखंड दीप जलते हैं, पर दीप का स्थान अलग होना चाहिए, ठाकुर जी के मुख पे नहीं। पर ये बात भी है कि ये सब सेवा भाव वहां है जहां भाव से सेवा होती है, जहां केवल और केवल बस करनी है वहां तो कुछ भी करो, पर जहां भाव प्राधान्य वहां छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। ठाकुर जी सरफ से धो दिए। उन संत को रात्रि स्वप्न में रोते हुए ठाकुर जी मिले, और जब रोते ही हुए नहीं, जहां जहां सरफ लगाया था जहां जहां वहां वहां घाव और आ गए ठाकुर जी को। संत तुरंत लौट करके आए, मंदिर में आकर के देखा ठाकुर जी चमक रहे थे, पहले से ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। संत ने पूछा सेवक से, तुमने सेवा की ठाकुर जी? बोले हाँ। सही सही बताना क्या किया? बोले आप वो मत पूछो, ये बताओ ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं ना? बोले ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन बताओ तुमने क्या किया? जब बताया कि हमने सरफ से धोए, ठाकुर जी को लेप लगाया गया, ठाकुर जी को औषधि दी गई, ठाकुर जी को सुंदर काढ़ा पिलाया गया, 6 दिन तक ठाकुर जी की ऐसी औषधि से सेवा हुई, तब ठाकुर जी एक दिन स्वप्न में प्रसन्न होकर दर्शन दिए, तब संत को सुख मिला। चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है। उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं रखनी चाहिए, साक्षात चैतन्य है। और यदि कोई व्यक्ति चैतन्य मान लेता है अपने ठाकुर जी को, चैतन्य मानते ही फिर वो कुछ ना भी करे चलेगा, बस उसकी चैतन्य बुद्धि ही उसका कल्याण कर देगी। वो ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव है। चैतन्य भाव आएगा तो सेवा सिखानी नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप करोगे आप। घर में पुत्र जन्म लेता है, बताना नहीं पड़ता कि उसको दूध पिलाओ, बताना नहीं पड़ता उसके कपड़े बदलो, बताना नहीं पड़ता गीला हो गया है चेंज करो। पुत्र घर में आता है तो अपने आप मां को लगता है अब इसको भूख लगी होगी, अब इसको ये लगा होगा, अब इसके ये भाव। ऐसी ही सेवा होती है। ठाकुर जी को चैतन्य मानो, ठाकुर जी जड़ नहीं है।